आदाब साथियों, मैं नूर आलम दस्तखत में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दस्तखत में आज प्रस्तुत है सीमा सिंह जी की एक कविता जिसका शीर्षक है हमारे समय का ईश्वर। ये कविता 3 भाग में है। भाग 1, सृष्टि से पहले जब कुछ नहीं था, बस उसकी ही ध्वनियाँ छिपी हुई थी प्रकृति के जालों में। सृष्टि से पहले जब कुछ नहीं था, बस उसकी ही ध्वनियाँ छिपी हुई थी प्रकृति के जालों में। वो धूप, बारिश, हवा होकर समाहित था हर उस जगह पर जो कहते हैं उसी ने रचा था। सृष्टि से पहले जब कुछ नहीं था, बस उसकी ही ध्वनियाँ छिपी हुई थी प्रकृति के जालों में। वो धूप, बारिश, हवा होकर समाहित था हर उस जगह पर जो कहते हैं उसी ने रचा था। वो झर रहा था पतझड़ की पत्तियों में, बारिश की नमी में छुपा वही था। मिट्टी में रोपा पहला बीज भी वही, खेतों में घुली थी उसी की आदिम गंध। धान की बालियों में लहराता हुआ वो देख रहा था हरा होने का सुख। जंगल की पगडंडियों पे थे उसी के पांवों के निशान, वो क्षण भर भी रुका नहीं था। झरने की ध्वनि में थी उसी की ऋचाएं, वो बह रहा था निरंतर नदी होकर। आदि से अंत तक समाहित थी उसी की प्रतिध्वनियां। आदि से अंत तक समाहित थी उसी की प्रतिध्वनियां। अपनी सभी मुद्राओं में हर्षित पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पे बैठा वो रच रहा था स्वयं को। आकाश के माथे पे सिंदूरी आभा सा दमकता वो देख रहा था अपने होने को। उसकी स्थिर मुस्कान में छुपा था उसके परिपूर्ण होने का सुख। उसकी स्थिर मुस्कान में छुपा था उसके परिपूर्ण होने का सुख। वो खुश था अपनी रचना पर। फिर ऐसा क्यों था कि इस सदी के बच्चे सबसे उदास बच्चे थे? फिर ऐसा क्यों था कि इस सदी के बच्चे सबसे उदास बच्चे थे? हमारे समय का ईश्वर चुप था। भाग 2, हमारे घरों से निकल वो आलीशान एयर कंडीशन मंदिरों, मस्जिदों और सोने से सजे गुरुद्वारों में चला गया था। नहीं थे उसके पास हमारे किसी भी सवाल के जवाब। वो अखंड मुस्कुराहट से लिप्त बस देख रहा था कुमार के चाक को घूमते हुए। लंबी लाइनों में लगी साधारण हथेलियों की छोटी छोटी मन्नतों से निकल वो वीआईपी हो गया था। लंबी लाइनों में लगी साधारण हथेलियों की छोटी छोटी मन्नतों से निकल वो वीआईपी हो गया था। नहीं खुलते थे उसके किवाड़ किसी भी आम के लिए। उसके संपूर्ण दर्शन के लिए जरूरी था खास होना। आभूषणों से लदा हमारे समय का ईश्वर बहुत महंगा हो गया था। भाग 3, सिंथेटिक दूध और बेलपत्रों से ढका वो देख रहा था अपनी श्रद्धा की दुश्वारियां। सिंथेटिक दूध और बेलपत्रों से ढका वो देख रहा था अपनी श्रद्धा की दुश्वारियां। विश्वनाथ की गलियों से गुजरता उतर रहा था गंगा घाट की सीढ़ियों पर। आरती की धूम में निमग्न लटकाए हुए पैर पानी में धोने को पाप। भागीरथ की गंगा मिटा सकती थी पाप। भागीरथ की गंगा मिटा सकती थी पाप, पर भूख नहीं। भूख के लिए आज भी सबसे जरूरी थी रोटी। भूख के लिए आज भी सबसे जरूरी थी रोटी। शनि मंदिर के सामने कटोरों की कतारें उसकी किस लीला का हिस्सा थी? हमारे समय का ईश्वर चुप था।